अब दिख रहा है? दिख रहा है? अब स्क्रीन दिख रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? आवाज तो मैं तो कह रहा हूं यहां से, ये आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है? एक मिनट, हाँ मैं इसको देखता हूँ। अब देखना, आवाज आ रही है? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वीडियो और स्क्रीन क्लियर है। अभी भी नहीं आ रही है आवाज? सर अब आई है। चलो ठीक है, अब देखो MOT, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, एटॉमिक जो ऑर्बिटल होते हैं हाफ फील्ड, हाफ फील्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। और ओवरलैप करने के बाद ये जो भी ऑर्बिटल बनाएंगे उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसीलिए इस थ्योरी का नाम रख दिया उन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्योंकि कहता है जैसे कोई एटम है, ये दूसरा एटम है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होगा, तो अब ये ओवरलैपिंग के बाद जो भी ये न्यू ऑर्बिटल बनेगा, न्यू ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बाद, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस थ्योरी का नाम रख दिया उसने MOT, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसकी क्या खास बात है? इसकी पहली खास बात यह है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बना, इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल से बिल्कुल अलग होगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा, लूज इट्स आइडेंटिटी। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करेगा? लूज कर देगा, यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। ठीक है, तो अपनी आइडेंटिटी लूज हो जाएगी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जो, ये क्या करेगा? इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है एटॉमिक ऑर्बिटल के, और ये पॉलीसेंट्रिक हो जाएंगे। पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि जैसे एक ऑर्बिटल ये लिया आपने, इसका न्यूक्लियस है, दूसरा ऑर्बिटल ये लिया, इसका न्यूक्लियस है। अब इन दोनों ने ओवरलैपिंग करी, तो ओवरलैपिंग करके इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेंगे, यानी दोनों आपस में कंबाइंड हो गए। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसके लिए ये वाला भी सेंटर है, ये वाला भी सेंटर है, यानी कि पॉली सेंटर है। ठीक है, जबकि पहले VBT कहता था कि VBT ने ये कहा कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके लिए यही सेंटर होगा बस, और यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए यही सेंटर होगा। लेकिन इसने कहा ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। तो इसने कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉन चाहे किसी का भी होगा, वो उसके लिए सारे के सारे सेंटर होंगे जहां भी न्यूक्लियस होगा, तो इसीलिए इसे कहते हैं पॉली सेंटर। तो इसने जो पॉली सेंटर वाला कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, तो ये आपका MOT में खास बात थी। इसके अलावा और क्या खास बात है इसमें? देखो, इसमें वो कहता है कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, उसी के बराबर क्या होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, कम और ज्यादा नहीं होने चाहिए। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग, जिसकी एनर्जी हाई होगी। हायर एनर्जी होगी तो जिसकी एनर्जी हाई होती है उसकी स्टेबिलिटी लेस हो जाती है। और दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो इसमें क्या होगा? इसकी एनर्जी हो जाएगी लो, और लो एनर्जी होगी क्यों? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो स्टेबिलिटी हो जाएगी इसकी मैक्सिमम, और एनर्जी इसकी हो जाएगी, सॉरी, एनर्जी मिनिमम और स्टेबिलिटी मैक्सिमम। तो 2 तरीके के ऑर्बिटल फॉर्म करता है। ठीक है, और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे, तो इलेक्ट्रॉन अगर हम फिल करते हैं इसमें, तो इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए
जो अपने रूल पढ़े थे, अबाव रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स रूल, ये सबको फॉलो करता है। हुन्स रूल, ये सारे के सारे लॉ है जो ये सबको फॉलो करे जो पहले हमने दिए थे। ठीक है, और इसमें ये है आपका क्या, इसके पोस्टुलेट्स हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। ठीक है, और इसमें जो एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं उसको जनरली हम दिखाते हैं एस्ट्रिक्स से, जैसे ये सिग्मा एस्ट्रिक, पाई एस्ट्रिक से। और जो बॉन्डिंग वाले होते हैं इसको हम सिंपल दिखाएंगे, अगर सिग्मा बॉन्ड होगा तो सिग्मा से, पाई बॉन्ड होगा तो पाई से। तो ये पहला इसके पोस्टुलेट्स हो गए एमओटी के। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक आया समझ में? ये सही। लास्ट पॉइंट से आपने क्या बताया? लास्ट में ये है कि जैसे आपने ऑर्बिटल बनाए, जैसे अभी मैं बोलूंगा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, तो ये 1s और ये 1s दोनों कंबाइंड हो गए, इन दोनों ने ओवरलैपिंग करी, तो आपको दो ऑर्बिटल मिलेंगे, एक की एनर्जी ज्यादा होगी और दूसरे की एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक को हम सिग्मा से दिखाते हैं, जो बॉन्डिंग होता है, जो नीचे लिखा है वो बॉन्डिंग है, जो ऊपर है वो एंटी बॉन्डिंग है। तो जो एंटी बॉन्डिंग होता है उसको हम स्टार से दिखाते हैं, सिग्मा स्टार से। ठीक है, तो सिग्मा स्टार है और ये सिग्मा है, तो यहाँ पे एक तो बॉन्डिंग हो गया, एक हो गया एंटी बॉन्डिंग। ठीक, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपने फिल किया है, फिल हो गया 1 2। ठीक, ओके सर, पहले नीचे फिल होते हैं फिर ऊपर जाते हैं। हाँ, तो पहले तो लोअर एनर्जी वाला फिल होगा फिर हायर में जाएगा। यस ये सर। कौन सा रूल है? ये है अबाव प्रिंसिपल। अबाव ये कहता है कि जिसकी एनर्जी कम है पहले वो फिल करो, फिर हायर में जाएगा इलेक्ट्रॉन। यस सर। ठीक है, तो इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी फिर? नीचे वाले की, जिसकी एनर्जी कम है, जो ये एमओटी होता है, जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी। तो जब एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी। स्टेबिलिटी मैक्सिमम और एनर्जी मिनिमम। ठीक है, तो इसमें जनरली आपको क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का ज्यादा पूछा जाता है, बॉन्ड ऑर्डर। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है। ठीक, यस सर। अब इससे क्या तो ये क्या बॉन्ड फायदा ऑर्डर है? किस चीज में हेल्प करते हैं? ये बहुत सारी चीज बताएगा। जैसे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो गई तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा। तो ये क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम से बता दोगे किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम है। ठीक है, और दूसरा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर से आपको बॉन्ड लेंथ का पता चल रहा है, बॉन्ड एनर्जी का पता चल रहा है, स्टेबिलिटी का पता चल रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का पता चल रहा है। और इसमें एक और वर्ड आता है मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसमें दो तरीके की प्रॉपर्टीज होते हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिक और दूसरा होता है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। पैरा का मतलब होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसे कहेंगे पैरामैग्नेटिक। और जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसे कहेंगे डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको इससे पता चलेगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
ठीक, तो ये क्वेश्चन जो आपको इसमें पूछे जाते हैं वो या तो स्टेबिलिटी से, या बॉन्ड एनर्जी से, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, या बॉन्ड लेंथ, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर से इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके सर। अब इसमें कैसे पहले आपको निकालते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इसमें होता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब 1 बाय 1 करते हैं हम लोग डायग्राम। जैसे अभी मैंने कहा हाइड्रोजन का H2, तो एक हाइड्रोजन होता है 1s1, दूसरा हाइड्रोजन भी हो जाएगा 1s1, तो इसका मतलब इसमें 1s ये हो गया, इसके पास भी 1s है। अब इसमें दोनों में 1 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो ये मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूल में एक की एनर्जी ज्यादा होती है, एक की कम होगी, तो जो ज्यादा होगी उसे ऊपर लिखते हैं, तो ये स्टार में हो जाएगा, और जो कम होता है उसको नीचे लिखेंगे। यहां तक समझ में आया, कम और ज्यादा? अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों यहाँ फिल कर दो 1 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आप देखो ये सिग्मा 1s2, यानी पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, आंसर हो जाएगा 1, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड, तो ये आ जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन H2। ये एक हाइड्रोजन एटम हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, और ये H2।